और आरएमएस मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखोगे तो नीचे 2 आएगा, बस ये ध्यान रखना है। चलो कुछ पूछना हो तो बताओ, इसमें कुछ भी पूछना चाहते हो तो। चलो देखो फिर, अगर टोटल एनर्जी पूछे, टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव, तो टोटल एनर्जी हम आसानी से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है टोटल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर और मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बोलो, आवाज क्लियर नहीं आई, फिर बोलो एक बार। सर ऊपर वो सर है 1/4 ई नोट स्क्वायर। सर तो वन बाई हाँ फोर ई नोट क्यूब लिख सकते हैं उसे। अच्छा, ये वाला, देखो 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 देखो, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, है ना। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, इसलिए मैंने इसको देखो थोड़ा घुमा के लिखा है, इसको थोड़ा घुमा के लिखा है और ई को इस तरह से लिखा है ना, अलग अलग चीजें हैं दोनों। ठीक है, इसको देखो घुमा के लिखा है, तो ये तो एक कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्यों नहीं लिख सकते। ओके, हो गया क्लियर। ठीक है, देखो फिर आगे चलते हैं। टोटल एनर्जी पूछे तो ऐड कर दो, आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में पूछे तो इन दोनों को ऐड कर दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में पूछे तो इन दोनों को ऐड कर दो, कौन सी को भी कर दो, वही आंसर है। तो चलो देखो ऐड करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं पहले, इनको ऐड कर लेते हैं, तो हाफ तो दोनों में ही है ना, दोनों में ही हाफ है, तो ये बच गया। फिर क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या बच गया, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। जहाँ पे भी सिंपल ई देखे, सिंपल बी देखे, तो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। अगर यहाँ पे ई नोट दिखाना चाहते हो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिखाना चाहते हो, तो कॉमन 4 आ जाएगा ना, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 4। तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे ई नोट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी नोट। ठीक है, ये है टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। जैसे जो लाइट आती है ना, सन से लाइट आती है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी का मतलब कितनी ब्राइटनेस है, कितनी ब्राइटनेस है। जैसे बल्ब होता है ना घर में, कई बार कहते हैं आज डिम लाइट है, तो डिम लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी का मतलब उसकी ब्राइटनेस कितनी है। और ब्राइटनेस तो तब आएगी, मान लो ये बल्ब है और इसकी ब्राइटनेस तो तब आएगी जब इससे बाहर एनर्जी निकलेगी, है ना, एनर्जी कितनी निकल रही है बाहर, इससे कितने फोटोन बाहर निकल रहे हैं, उससे आएगी ब्राइटनेस तो, है ना ब्राइटनेस। तो इसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितने फोटोन बाहर निकल रहे हैं, है ना, इसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितने फोटोन बाहर निकल रहे हैं, वो इसकी ब्राइटनेस बताता है ना, सिंपली अगर हम समझे तो। तो अब ईएम वेव की इंटेंसिटी देखेंगे, तो ईएम वेव की इंटेंसिटी क्या है, देखो इंटेंसिटी को आई से डिनोट करेंगे, इंटेंसिटी को आई से डिनोट करेंगे, और ईएम वेव की इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम ये होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द, ईएम वेव की इंटेंसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कि जैसे कोई ईएम वेव ऐसे जा रही है ना, तो इस मान लो एरिया को क्रॉस कर रही है, इस एरिया को क्रॉस कर रही है ईएम वेव, और इस एरिया को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ से एक यूनिट एरिया ले लिया, उस यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, वो इसकी इंटेंसिटी है। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, intensity of EM wave is the energy of EM wave crossing unit area in unit time। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। तो ये यूनिट वॉल्यूम की थी, है ना, यूनिट वॉल्यूम की। अगर पूरी वॉल्यूम की निकालेंगे तो सारी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर पूरी वॉल्यूम की निकालोगे तो सारी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ईएम वेव की एनर्जी तो देखो हमने ये निकाल ली है ना, एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, यू से। तो चलो फिर एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से, ये एरिया है और ये टाइम है। ठीक है, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, और यूनिट एरिया अगर लेंगे तो ये यूनिट ही वॉल्यूम की है,
पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम की है। अगर टोटल वॉल्यूम की इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, टोटल वॉल्यूम की इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो यूनिट वॉल्यूम कितनी है, तो टोटल वॉल्यूम की तो ज्यादा होगी, तो ज्यादा के लिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ज्यादा के लिए हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वॉल्यूम कितनी है, तो पूरी वॉल्यूम की, टोटल वॉल्यूम की ज्यादा होगी, ज्यादा के लिए वॉल्यूम का इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो। तो हमने पढ़ रखा है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू में डिस्टेंस, या फिर एरिया इंटू में हाइट, या फिर एरिया इंटू में डिस्टेंस। पढ़ रखा है क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू में हाइट या फिर डिस्टेंस। क्यों होता है? क्योंकि वॉल्यूम होती है LBH, वॉल्यूम होती है LBH, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ तो एरिया ही होता है ना, तो एरिया इंटू में हाइट, और हाइट को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू में डिस्टेंस। तो चलो देखो फिर वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू में डिस्टेंस, एरिया इंटू में डिस्टेंस, तो एरिया, और डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम। ईएम वेव चल रही है, ईएम वेव की वेलोसिटी तो लाइट की वेलोसिटी की इक्वल होती है, लाइट की वेलोसिटी की इक्वल, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो गया। तो हमने जो भी इंटेंसिटी निकाली थी ना, वो इंटेंसिटी इतनी थी, एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू में टाइम। ये तो यूनिट वॉल्यूम की थी, और पूरी वॉल्यूम की निकालनी थी तो हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो वॉल्यूम की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वी की जगह ACT, ACT, नीचे AT, टी से टी काट दो, ए से ए काट दो, क्या बच गया, यू इंटू में सी, यू इंटू में सी। तो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव कितना, क्या होती है, एनर्जी ऑफ ईएम वेव इंटू में स्पीड ऑफ ईएम वेव, है ना। सिंपली ये फॉर्मूला बन गया, इट इज मल्टीप्लाई ऑफ एनर्जी ऑफ ईएम वेव एंड स्पीड ऑफ ईएम वेव। दोबारा देख लो क्या है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम, ये यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है। एनर्जी को यू से नोट कर दिया, ये एरिया और टाइम। अगर ये यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है तो पूरी वॉल्यूम की ज्यादा होगी, तो ज्यादा के लिए यहाँ पे वी से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इस वॉल्यूम की जगह हमने पुट कर दिया, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में हाइट, हाइट या फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू में टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम का ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे टी से टी कट गया, ए से कट गया, इतना बच गया। यू थी एनर्जी और सी है स्पीड ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी यू इंटू में सी है, कहीं पे फॉर्मूला आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है इसका, ठीक है ना। कुछ पूछना है तो बताओ इसमें, नहीं पूछना, चलो आगे चलते हैं। इंटेंसिटी हमने पढ़ ली, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। मोमेंटम ऑफ ईएम वेव वो भी इसी तरह से एक फॉर्मूला है, आसान है सारा। पेज सेट कर दो एक बार। क्या मोमेंटम ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव जब भी ट्रेवल करती है ना तो अपने साथ मोमेंटम कैरी करती है। मोमेंटम, ईएम वेव कैरी मोमेंटम व्हेन इट ट्रेवल, ईएम वेव जब भी ट्रेवल करेगी तो ये अपने साथ मोमेंटम कैरी करेगी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी इंटू में स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। वैसे सिंपल मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी, लेकिन ईएम का मोमेंटम है वो इस फॉर्म में ले लिखेंगे, लिखेंगे एनर्जी बाई वेलोसिटी। ये एनर्जी ऑफ ईएम वेव है, ये वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। लाइट की स्पीड से चलती है ईएम वेव, तो ये होगा मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। अगर ईएम वेव इस चीज से टकराई, इस चीज से टकरा के और वापस आ जाए, ईएम वेव इस चीज से टकरा के वापस आ जाए, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, तो इसका मोमेंटम इतना होगा 2u/c, इसका डबल हो जाएगा 2u/c। ये डबल क्यों हुआ देख लो, ये इनिशियल मोमेंटम जा रहा था तब, और टकरा के वापस आई ना तो ये फाइनल मोमेंटम, टकरा के वापस आई तो फाइनल मोमेंटम। तो हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम तो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये इंसिडेंट होके वापस आती है तो इसके मोमेंटम में मैंने बताया कि इतना चेंज आया। कैसे आया अभी देख लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। जिस स्पीड से जा रही थी उसी स्पीड से वापस आई है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो जितने मोमेंटम से जा रही थी उतना ही मोमेंटम वापस आते टाइम है। मोमेंटम होता है कितना, u/c,
तो यहाँ पे लिख दो u बाई सी, यहाँ पर भी लिख दो u बाई सी, लिख दिया ना, यहाँ पे भी u बाई सी, यहाँ पे भी u बाई सी। जाते टाइम जितना मोमेंटम था आते टाइम भी उतना ही मोमेंटम है, लेकिन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन होती है तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो ये वाला नेगेटिव है। तो पी एफ का मतलब फाइनल वाला नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे साथ में, यहाँ पे साथ में माइनस, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, और दोनों ही माइनस के हैं, तो 2u बाई सी आ गए, तो दोनों को ऐड कर देंगे 2u बाई सी। माइनस का मतलब तो अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। और वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉडुलस लेते हैं ना, तो 2u बाई सी। तो ईएम वेव जब भी किसी रिजिड सरफेस से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा 2u बाई सी। u है एनर्जी ऑफ ईएम वेव, c है स्पीड ऑफ ईएम वेव। देखो कुछ पूछना हो तो। नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव। कि ईएम वेव किसी भी चीज पे स्ट्राइक करती है ना, तो कितना प्रेशर लगाती है वो पढ़ेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव, चलो देखते हैं कितना प्रेशर लगाती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव, तो देख लेते हैं फिर कितना प्रेशर लगाती है। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये है, प्रेशर का फॉर्मूला ये है। तो प्रेशर को नीचे मैं पी आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि मोमेंटम का हमने पी लिया है ना, तो कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मोमेंटम है 2u बाई सी, सॉरी u बाई सी, और रिफ्लेक्ट हो जाता है तो चेंज इतना आता है। प्रेशर है ईएम वेव का, कि किसी भी चीज पे स्ट्राइक करेगी तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, आई बाई सी। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, सी क्या है, स्पीड ऑफ ईएम वेव। बस ये फॉर्मूले याद रखने, और इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता इसमें, ठीक है। शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। चलो देखो, we have started with this topic, Hertz experiment. Hertz experiment is used to detect EM wave, है ना। इसका हमने सारा पढ़ा कि EM वेव को किस तरह से डिटेक्ट करता है। यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ से LC ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे। LC कोयल है, L का मतलब इंडक्टर, C का मतलब कैपेसिटर, जो हमने पढ़े थे ना LC ऑसिलेशन, वही सेम फंक्शन होगा यहाँ पे। इस LC ऑसिलेशन की वजह से ये स्फीयर चार्ज हो जाएंगे। ये स्फीयर है किसके, ब्रास के। ब्रास एक मटेरियल है उसके। स्फीयर आर कनेक्टेड विद प्लेट, मेटल प्लेट। तो इस ऑसिलेशन की वजह से इन पे चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, चार्ज की वजह से पोटेंशियल बिल्डअप हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल बिल्डअप होने की वजह से गैस के यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ना वो आयनाइज हो जाएंगे, और वो आयनाइज होने के बाद वो न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल होंगे तो उससे एनर्जी बनेगी। कौन सी एनर्जी, ईएम वेव। ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा। ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ईएम वेव का नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है, ये पोलराइज हो सकती है ना। ईएम वेव कैन पोलराइज। ईएम वेव का जो ट्रांसवर्स नेचर है वो हमने प्रूव करके देखा। हमने मान लिया ईएम वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, और ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, हमने ये मान लिया। लास्ट में प्रूव करके देखेंगे ये बात सही है या गलत है ना। अभी तो हमने मानना है, ठीक है। तो हमने क्यूब मान ली, और क्यूब मान ली तो हमने इस क्यूब में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। और इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, हर जगह जीरो नहीं होता, बस किसी का जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इसके अंदर नेट कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है ना। तो यहाँ से जितना क्रॉस करेगा उतना बाहर निकल जाएगा। या फिर इन दोनों का हम सोल्व करेंगे ना तो भी जीरो आएगा, क्योंकि इसमें एंगल 180 आता है और यहाँ पे जीरो आता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, सरफेस एरिया भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो कोस जीरो 1 होता है। और यहाँ पे सरफेस एरिया, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में और सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये बंद है ना, सारा बॉक्स बंद है, तो सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में, एंगल 180 होगा, कोस 180 -1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 है, ये -1 है, जीरो आएगा। तो इसका टोटल फ्लक्स जीरो होता है। तो अलग अलग सरफेस का जितनी भी सरफेस है ना सभी का हमने ऐड कर दिया। तो ये क्लोज सरफेस कैसे बनी, सभी को ऐड करेंगे तो इस क्लोज सरफेस के इक्वल आएगा। फिर हमने देखा कि इन दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा, बाकी में क्रॉस ही नहीं करेगा, तो बाकी का तो वैसे ही जीरो हो गया। जिनको क्रॉस करेगा वो रख लिया। ए बी सी डी ये वाली सरफेस है, यहाँ पे एंगल जीरो होता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे जीरो होता है तो कोस जीरो 1 होता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोस 180 -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, इज इक्वल टू सारा जीरो। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का होगा,
इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कट गया, और सरफेस एरिया दोनों का सेम है क्योंकि क्यूब की साइड जो सरफेस है आगे पीछे की सारी सेम होती है, तो ये कट गया। ये ई एक्स डैश और ई एक्स बच गया। ई एक्स डैश और ई एक्स क्या है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है उतना ही बाहर जा रहा है ना, तो दोनों इक्वल आ गए। इक्वल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट आ गया, लेकिन ईएम वेव के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये तो गलत आ गया। इसका मतलब जो हमने मानना था वही गलत है। आवर पोजीशन इज रॉन्ग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, दिस इज रॉन्ग। then what should be the direction of electric field? Direction of electric field should be perpendicular to direction of propagation of EM wave। तो इसकी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होंगी तो फिर रिजल्ट ये नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब इलेक्ट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड की ईएम वेव की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ ईएम वेव पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये आरएमएस वैल्यू है दोनों, तो इनकी जगह आरएमएस वैल्यू पुट कर दी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नॉट बाई रूट टू होती है और मैग्नेटिक फील्ड की बी बाई रूट टू। इनको सोल्व कर लेंगे तो 4 आएगा नीचे, पहले 2 आ रहा था ना, पहले 2 आ रहा था नीचे दोनों में, अब 4 आएगा, ठीक है, दोनों में 4। ठीक है, टोटल एनर्जी पूछे तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया। अगर नीचे 2 आ रहा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू है, और नीचे 4 आ रहा है, इसका मतलब ये पीक वैल्यू ली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। फिर हमने इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव पढ़ी। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव है कि ईएम वेव इधर चल रही है ना, तो एक यूनिट एरिया को कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है यूनिट टाइम में, तो इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये यूनिट वॉल्यूम की है कि यूनिट वॉल्यूम को कितना क्रॉस कर रही है ना। तो यूनिट वॉल्यूम की अगर इतनी एनर्जी क्रॉस कर रही है तो टोटल वॉल्यूम में ज्यादा करेगी, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो इतना आ गया। वो वॉल्यूम होती है एरिया इंटू में हाइट, हाइट को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, तो वॉल्यूम होगी एरिया इंटू में हाइट, हाइट को डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू में टाइम। ईएमए की स्पीड को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट की स्पीड की इक्वल है। ये सारी वैल्यू हम इस वी की जगह पुट कर देंगे, तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी, ए से ए टी से टी कट गया तो ये आ गया, तो इंटेंसिटी आ गई एनर्जी इंटू में स्पीड ऑफ ईएम वेव। फिर है मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। व्हेन ईएम वेव ट्रेवल देन इट कैरी मोमेंटम विद इट। व्हाट इज इट्स मोमेंटम? इट्स मोमेंटम इज रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ईएम वेव टू द स्पीड ऑफ ईएम वेव। जब भी ईएम वेव रिफ्लेक्ट होगी तो व्हाट इज चेंज इन इट्स मोमेंटम? इट्स मोमेंटम बिकम डबल। पहले था ना उसका डबल हो जाता है, कैसे हो जाता है हमने प्रूव करके देखा। नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव। व्हेन ईएम वेव इंसिडेंट ऑन ए रिजिड सरफेस देन इट एक्सर्ट प्रेशर आई बाई सी। आई है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, सी है स्पीड ऑफ ईएम वेव या फिर स्पीड ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। यहाँ तक के मैं नोट्स भेजूंगा, वो नोट कर लोगे और याद कर लोगे। तो कल और परसों की छुट्टी है, मंडे को क्लास में सुनेंगे, है ना, ईएमयू का जितना भी है सुनेंगे क्लास में, उसके बाद आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कुछ भी पूछना तो हैंड रेज कर सकते हो। इफ एनीबडी हैज डाउट रेज योर हैंड।